दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक पुराने और शापित आईने की सच्ची घटना है। एक ऐसा शापित आईना जो कि एक परिवार को अपने नए घर में मिला था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को शुरू करते हैं। भौतिक घटना। ये बात 2006 की है, जब राहुल और स्नेहा ने मध्य प्रदेश के एक शहर से थोड़े बाहरी इलाके में एक पुराना घर खरीदा था। वर्षों से वीरान पड़ा ये घर किसी रहस्य से कम नहीं था। पड़ोसियों की माने तो ये घर अभिशप्त था और रात के सन्नाटे में यहाँ पर अक्सर चीखें और अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। लेकिन वहाँ पर नए होने की वजह से राहुल और स्नेहा को तब ये बात नहीं पता था। वो फिलहाल इसी बात से खुश थे कि उन्हें वो घर बड़े ही सस्ते में मिल गया। वैसे तो वो घर पुराना होने की वजह से घर में कई सारा काम करवाना बाकी था। घर की दीवारों पर सीलन पड़ी थी और चारों तरफ मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। पर उन दोनों को लगा कि थोड़े से मरम्मत के बाद ये घर उनकी प्यारी सी दुनिया बन सकता है। पर वो ये नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी एक भयानक मोड़ लेने वाली है। उस घर के एक अंधेरे कोने में स्नेहा की नज़र एक बड़ी सी पुराने ज़माने के आईने पर पड़ी। वैसे तो आईने की नक्काशी थोड़ी धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी बनावट में कुछ ऐसा था जो उसे खास बनाता था। इसलिए उसे आकर्षक समझकर स्नेहा ने उसे हॉल में लगा दिया। पर न जाने क्यों उसके इर्द गिर्द एक अजीब सा ठंडक महसूस होता था। कुछ ही दिनों में स्नेहा को उस आईने से एक अजीब सा लगाव होने लगा। वो उसमें घंटों तक खुद को देखती रहती थी, मानो आईने की गहराई में कोई रहस्य छुपा हो। एक रात राहुल ने उसे आईने के सामने खड़े देखा, लेकिन स्नेहा उसमें इस कदर खोई हुई थी कि उसे आसपास के माहौल का कोई खबर नहीं था। राहुल ने कई बार स्नेहा को उसके नाम से पुकारा, लेकिन राहुल को कोई भी जवाब नहीं मिला। पर उसने जैसे ही स्नेहा के कंधे पर हाथ रखा, वो घबराकर पीछे हट गई और बोलने लगी कि यहाँ कोई और भी है। पर राहुल ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राहुल को ये सब थकान का असर लग रहा था। लेकिन एक शाम जब राहुल हॉल से गुजर रहा था, तब उसने आईने में किसी अजनबी के परछाई को देखा। वो परछाई एक आदमी की आकृति की थी, जो ठीक राहुल के पीछे खड़ी थी। लेकिन राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे वहां कोई नहीं दिखा। पर यह सब होने के बाद राहुल थोड़े शौक में आ गया था। वैसे तो राहुल ने इसके बारे में स्नेहा को भी बताया, लेकिन उसने भी इसे राहुल का भ्रम मानकर टाल दिया। लेकिन राहुल जानता था कि वहां कुछ तो सही नहीं है। इस घटना के बाद से राहुल बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहा था। न जाने क्यों उसे अपना शरीर ही भारी लग रहा था। यहाँ तक कि रात के अंधेरे में घर की हवा भी उसे भारी लगने लगी थी। और इसी बेचैनी में एक रात एक अजीब से आवाज को सुनकर राहुल अपने नींद से जाग उठा और उसने देखा कि स्नेहा उसके बगल में नहीं है। पहले तो राहुल को ये लगा था कि शायद वो बाथरूम गई होगी, इसलिए राहुल अकेले ही उस आवाज का पीछा करने लगा जिसको सुनकर वो जाग गया था। पर उस आवाज का पीछा करते हुए जब वो हॉल में पहुंचा, तब उसका पूरा शरीर वहां का नजारा देखकर सुन पड़ गया। उसने देखा कि स्नेहा फिर से आईने के सामने खड़ी है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इसलिए राहुल ने घबराकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो गिर पड़ा, ऐसे मानो कि वो स्नेहा थी ही नहीं। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद से राहुल को स्नेहा के व्यवहार में अजीब से बदलाव दिखने लगे। पहले वो बहुत ही खुश मिजाज और बातें करने वाली थी, लेकिन अब वो चुपचाप और गुमसुम सी रहने लगी थी। वो अक्सर घर के अंधेरे कोनों में बैठी रहती
और कभी कभार तो उस आईने के सामने भी, और वो भी कई घंटों तक। एक दिन जब राहुल काम से वापस आया तो उसने स्नेहा को बाथरूम में अजीब तरीके से बात करते हुए सुना। राहुल को लगा कि वो फोन पर बात कर रही होगी, लेकिन जब वो दरवाजे के पास गया तब अंदर से उसे किसी पुरुष का आवाज सुनाई दिया, जो कि राहुल ने साफ सुना था। पर इसमें हैरानी की बात यह थी कि जब स्नेहा बाथरूम से निकली तब वहां कोई और नहीं था। राहुल इसी सोच में उस रात सोया नहीं था, इसलिए इनका जवाब पाने के लिए वो अगले दिन पड़ोसियों के पास गया जो वहां सालों से रहते थे। लेकिन जब राहुल को पड़ोसियों से घर के इतिहास के बारे में पता चला तब कहानी और भी अजीब होती चली गई। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने बताया कि इस घर का पिछला मालिक अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का शौक रखता था। उसके घर में पुराने आईने और विचित्र मूर्तियां जैसी और भी बहुत सी चीजें थी, जिसे उसने दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से खरीदा था। उस पड़ोसी ने यह भी कहा कि उस घर के पुराने मालिक ने किसी पुराने बाजार से एक ऐसे आईने को खरीदा था जिसके बाद से ही उस घर में सब कुछ बदल गया। उस आईने के बारे में यह अफवाह थी कि ये कभी एक मानसिक रोगी महिला का था, जो उसमें देखकर अपने आप से ही बातें करती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसी आईने के सामने उसकी अकाल मृत्यु हो गई, और उस हादसे के बाद से उस आईने को लोग शापित मानने लगे थे, क्योंकि वो आईना जहां भी रखा जाता था वहां कुछ न कुछ बुरा होता था। हालांकि इन सब को जानने के बाद जब राहुल ने आईने को घर से हटाने की कोशिश की तब स्नेहा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि स्नेहा का आईने के प्रति लगाव इतना बढ़ चुका था कि उसे ये बात मानने में दिक्कत हो रही थी कि कोई चीज उसे प्रभावित कर रही है। राहुल ने कई लोगों से मदद लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि पुजारियों और तांत्रिकों से भी, लेकिन कुछ भी असरदार नहीं रहा। समय के साथ साथ घर का माहौल और स्नेहा की हालत और भी बिगड़ती गई। आखिरकार स्नेहा की बिगड़ती स्थिति और लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए राहुल ने निर्णय लिया कि इस घर में रहना अब सुरक्षित नहीं है। दोनों ने जल्दबाजी में घर को छोड़ने का फैसला किया। सामान को ज्यादा महत्व ना देते हुए वो बस जरूरी चीजों को लेकर वहां से निकल गए। वैसे तो शुरुआत में ये कठिन था, लेकिन घर छोड़ने के बाद स्नेहा की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने आईने के प्रभाव से बाहर निकलने में थोड़ा समय तो लिया, लेकिन अंत में वो फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट आई। उनका पुराना घर आज भी वैसा ही वीरान पड़ा है। वहाँ के लोग कहते हैं कि अक्सर रात के वक्त उसके अंदर से चीजों की गिरने की आवाज आती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि राहुल के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो।